कि आप लोग सब बढ़िया हो, सब सुंदर हो और हम भी स्वस्थ मस्त हैं। तो कल मैंने डाल दी थी वीडियो है कि मतलब माँ भगवती नंदा देवी की अष्टमी की पूजा थी। पिछले साल हमारा बहुत भव्य पोथी हुआ था। माँ की कृपा रहेगी तो आगे भी होगा। तो मतलब एकजुट परिवार एकजुट और एक वो मतलब जब हम 100 लोगों से मिलते हैं तो उसमें हम हमें बुद्धि ऐसे रखनी चाहिए। हम इतने काम कर तो रहे हैं पर सबके प्यारे बन के रहेंगे, सबके प्यारे बन के रहेंगे। कोई भूल चूक कुछ हमें क्योंकि हमसे कोई गलत वो ना हो जाए किसी को मतलब किसी से कई बातें होती है जैसे तो जो सबसे मुख्य आदमी होता है तो उसको क्या होता है सबको साथ लेके चलना चाहिए। सुननी सबकी है और अब जब मुख्य है तो उसके लिए कोई कुछ भी बोलेगा तो उसको इतना होना चाहिए कि आगे भी मैं खड़ा रहूंगा। मेरे लिए मतलब बातों को इग्नोर कर देना चाहिए, न कि उससे बढ़ जाओ उससे उन बातों को इग्नोर कर देना चाहिए। तो वो सच्चा भक्त और वो सच्चा माँ का वो होता है। तो बाकी मतलब कहने का मतलब ये है इन चीजों को जिम्मेवारी तो सब ले लेते हैं पर निभाते अच्छी तरह से कोई कोई है। कई लोग तो जताते मैंने ये कर दिया वो कर दिया, नहीं कई लोगों को पता ही नहीं चल रहा। इसने लोगों को पता नहीं है कि कौन था इसका कार्यकर्ता। वो अपना नाम ही नहीं आगे आगे देता। कुछ वो सबसे बड़ा माँ का भगत होता है जो कि पीछे से सब काम कर रहा है। चाहे खुदाई से लेके खाना बनाने से मैं व्यक्तिगत नाम नहीं लूंगी किसी का भी, चाहे किसी के पत्तल जूठे धोने से कुछ भी। तो माँ कहाँ देख रही है, उस बंदे को देख रही है कि ये मेरे भक्तों के लिए क्या वो कर रहा है। और इसको मतलब कुछ अपने को नहीं जताना कि मतलब मैं ग्रुपों में उसमें दुनिया में नहीं। तो सच्ची भक्ति ऐसे होती बोलने का मतलब ये है। और जहाँ राह होती वहीं चाह होती है। अच्छे अच्छे इंसानों का साथ, थोड़ा सा भी हमने गलत आदमी की बात सुन ली तो हम अच्छे रास्ते चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ चल रहे हैं। पर थोड़ा सा भी हमसे चूक हो जाती है क्योंकि गलत आदमी तो गलत बोलेगा, उसकी थिंकिंग क्या होगी। अब जैसे गुरुओं पे जो गलत होगा वो गुरु जी को उसकी लगी मिर्च तो उसने मतलब और जहाँ मान जब इनसे पूरा सच्चाई से होगा और सच्चाई से होगा तो इंसान डगमगाता नहीं है। और जो वैसे लोग अब लोग वैसे भी होते हैं भाई, तो अच्छे राह पे चल रहे हो तुम होता है ये। और तुम्हें को अच्छे लोगों से हटाने के लिए क्या करते हैं कि हमारे कान भर देते हैं, पर भरने नहीं चाहिए, रुई लगा दो और उनकी बातों को फेंको। और हमें परखना चाहिए हमारा साथ कौन कंधा मिला के खड़ा होगा और कहाँ हमारी इज्जत होगी और कहाँ हम भगवत ज्ञान में हो रहे हैं। अब सबको ज्ञान है कि गुरु जी सही बोल रहे हैं, भागवत ज्ञान में हम जा रहे हैं तो अच्छी बात होती है। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा। तो मतलब कल हमारा पोती हुआ था नंदा भगवती का। तो अचानक 3 मतलब आती है वो शाम को खेल जाती है। कल इत्तेफाक संडे था और सुबह आ गई पड़ोसी दादी दादी मुझे कभी कुछ नहीं बोलती हो खाने जी कुछ नहीं खेलते। कह रही दादी दादी कस कर बिठा दो। अरे माँ का भो बन गया अपने आप। एक मतलब बोल रही हूँ मैं, अरे बंदर आ गया गेट के आगे। इस बार बंदर ने भी भोंका है। तो और मैं सो रही थी कि इस बार हमारा ठीक ठाक होता, हमारी जेठानी खत्म हो रही तो हम कर नहीं सकते थे, नहीं तो हम करते हैं मतलब जागरण तो हर साल करते ही है। तो ऐसे उसमें थोड़ा सा नहीं कर पाई कुछ और जो बत्ती करी हो। तो मैं सोच रही थी कि मैं गई नहीं ठीक ठाक होता तो इस टाइप के करते वो करते। तो माँ ने बोला कोई बात नहीं तू सूक्ष्म रूप से हम तेरे को दर्शन देने आ गए। तो मतलब ये बार मैंने बोला कि मैं अमरनाथ इसके पास जैसे बर्फ जमती होगी तो भगवान जहाँ ये नहीं है कि तुम्हें भगवान जी इस तरह अपने को बनाओगे, भगवान जी तुम नहीं बोल सकते।
जो हाथ में के लिए खुद को बुला देंगे तो वो ठीक शिवलिंग बना हुआ था, ठीक माँ की कृपा से, भगवान की, शिव शंकर की। तो कई बातें ऐसे होती है, कई चीजें, मतलब अपना मन को साफ रखो, झूठ कपट मत बोलो। बोलना जैसे मतलब हम कोई बात है मैं बोल देती हूँ, कभी पर किसी ने कुछ बोला ध्यान में आ जाता है, इसने मुझे ये बोला आ जाता है। कभी उतनी देर हम बोलते हैं ना तो हमारा दिमाग, हम इंसान है, बोली मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि थोड़ा मन खराब होता है। इतना हम किसी को कह रहे इसने मुझे ऐसा बोलो, वो बात बार बार याद आती है कि यार मीठे नहीं मिलती वो बातें, कि मैंने इससे ऐसा क्या चाहा था, इसने क्या बोल दिया मुझे, मैं इसके लिए क्या सोच रही थी, इसने क्या मतलब मुझे समझ दिया। होता है, हर किसी को होता है, हर किसी को। जब किसी के गलती भाव से रिश्ते नहीं होते, रिश्ते अच्छे भाव से भी होते हैं। मैंने 1 साल कुत्ता पाला। हम किस चीज से अटैच तब होते हैं जब उसे मतलब रोज बातचीत कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं, तो मेरे साथ था वो, तो मुझे भाई अपने बच्चों से भी नहीं उतना प्यार उससे हो गया। क्योंकि वो भी मुझे, जैसे मैं नीचे, मैं चौथी मंजिल में रहती थी, मतलब दोनों का ही होता है एक अटैचमेंट, कुत्ता हो चाहे इंसान कोई भी हो। तो मेरा डॉगी, मैं नीचे सबसे नीचे रहती थी, वो ऊपर रहती चौथी मंजिल में। अगर उस जैसे मैंने और मेरे बेटे ने गेट खोला हुआ तो वही समझ जाता था हमें कि ये आ रहे हैं, और बहुत सारे थे बिल्डिंग में, किसी के लिए नहीं आए, मैं समझा उसके लिए वो लाते थे कुछ खाने पीने, तो उसको 3 जनों के लिए वो वही गेट पे बहुत ज्यादा भोंकने लग जाता। और मतलब अगर मैं तो उसे देख ली ना कि अभी ये कंघी कर रही है, सांप को तैयार होकर पार जा रही है, और ये मेरे पीछे हो जाता था रोने के, मत जा, ये 2 दिन गुस्से में उसने इधर उधर फैला दी कि क्यों गई तू। तो मतलब हम इंसान है, तो उस अटैच मतलब खाना बनाऊं दिन में, सुबह शाम तो लड़का, फिर मैं वो मुझे उठाई चदर पीछे, अगर मैं लेट गई तो मुझे खाना दे, तो फिर मुझे उठना पड़ता था, फिर बैठ के कभी मेरे उसमें। तो आजकल सबके मेरे पोते पोता सब है, सब बेटी के हैं, बेटे के हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पर अब जॉब वाले हैं, कई बच्चे बाहर रह रहे हैं, आजकल सब अकेले ऐसे, तो कुछ ना कुछ आदतें डालनी लोगों ने। पहले था ना समूह परिवार था कि मतलब बेटा पति बाहर गए कमाने तो घर में उनके बहुएं हैं, और आज भी कुछ कुछ परिवार में है, पर ज्यादातर लोग मैंने देख लिए अकेले है, कि बेटा बाहर है, बहू वही है, वो वहाँ पढ़ाने चली गई नजदीकी स्कूल, वो दूर, मतलब ऐसे है। कोई कोई मतलब होंगे संयुक्त परिवार, नहीं तो बाहर ही है ऐसे बच्चे। चाहे एक बेटा भी है ना लोगों के, तो माँ बाप अकेले ही है, क्योंकि बच्चा भाई दूर है, वहाँ पढ़ाने जा रहा, मकान पहले के बने हुए, मकान नहीं छोड़ सकते, कई बातें हैं। तो अच्छी बात है, लोग उन्होंने फिर पूजा पाठ में और अपने अड़ोस पड़ोस में अपने दोस्तों से अपने वो बना लिए, तो आए घूम के फिर के आए, पूजा पाठ करी, सफाई करी, वही अपना लगे रहते हैं। ज्यादा आजकल किसी की जिम्मेदारी कोई ले भी नहीं रहा, ये इतना उतना ज्यादा अपने उसमें मस्त है लोग, क्योंकि बच्चे भी के 2-2 बच्चे हो रहे हैं उनके, तो यूं ही पल रहे हैं, पहले जाके 1 हुआ, 2 हुआ, 5 हुए, 4 हुए, ऐसे ही मतलब तब उनके वो ध्यान, उस टाइम पे वो मिट्टी में खेलना कुछ है। आजकल के ना तो उनको टीच भी तो रखना है। पहले तो ये 2 जोड़ी कपड़े हुए, कैसे हुए, मतलब ये नहीं था ना कि इतना वो नहीं, मतलब जो आज का डिसिप्लिन है ये नहीं था। तो तब जहाँ कहाँ खेल रहे बच्चे, सबके एक के नहीं, सबके तो हो जाता था। फिर आजकल हर चीज है, तो वो टाइम भी अच्छा था, ये भी अच्छा था, मुझे लग रहा है वो टाइम अच्छा था, क्योंकि सरकारी में पढ़े थे, मिट्टी में खेले थे, गड़बड़ बच्चे थे, और ऑफिसर बने थे, बड़े बड़े अच्छे उसमें
न इतने पीने खाने की लत थी, मैं सच बोलूं। और न मतलब ये काम हो रहे थे, शादी हो रही थी, वहाँ अपना निभा रहे थे। अभी मैंने कल पार्क में गई तो बस सरकारी नौकरी है वो, और तो दो बच्चों छोड़ के किसी के संग चली गई। तो पहले ये जमाना नहीं था कि भाग गई कि पति फौज में है तो भाग जा, नहीं, पहले तो बहुत रहते थे फौज में। तो बाहर हमारे वो जो नहीं आते आजकल वो बजाने वाले, चटक चटक लगाने वाले वो आ रखे हैं। तो आवाज आ रही होंगी। तो मतलब पहले ये था कि काम पे व्यस्त थे लोग, काम पे काम करा, उठे गाय बच्ची का, और अब खाली दिमाग शैतान का घर। कुछ ना कुछ, अब हम वीडियो बना रहे हैं, हम पे टाइम है तब तो बना रहे हैं, सुबह उठ के वीडियो बना रहे हैं। अगर हम पानी लाते, गोबर उठाते, कहाँ घास के लिए जाते, काम वीडियो बना पाते, लगता हमें। तो वही है, सबका वही हिसाब है। पर अपने को हमने किसी तरह भी लोगों ने बिजी कर रखा है। बिजी करना जरूरी है, बिजी करना अपने को जरूरी है। नहीं तो जिंदगी बहुत काटनी मुश्किल हो जाती। किस चीज में भी बिजी हो जाओ, सफाई कर लो, पौधे लगा लो, पार्क में जा लो, घूम लो, अपने दोस्तों से बोलो, किसी की हेल्प कर लो, किसी संस्था से जुड़ जाओ, कीर्तन मंडली से जुड़ जाओ, अच्छे कामों में लग जाओ। तो अभी हम जब उसमें गए थे ना, रक्षाबंधन में बीजेपी की रैली में, तो सबने बोला था नाली तो बन गई रोड। कल ये दो रोड है, जो कच्चे रोडे थे बन के पक्की हो गई। तो वो वादा कर रहा था कि हम तुम्हें इस महीने के उस अंत तक, तो उन्होंने कर दिया। तो सबने बोला ना कि हमें परेशानी है, पानी की है, उसकी है, बिजली की है, कई चीजों तो काम धीरे धीरे हो रहे हैं, दिल्ली में भी अच्छे काम हो रहे हैं। तो काम कहीं भी धीरे धीरे होते हैं। तो रोडें नहीं बनी हुई थी ना पहले, तो टूट फूट रखी तो बन रखी, मतलब सुविधा भी सब कुछ हो रही है हर जगह। कहने का मेरा मकसद ये है। तो कुछ उसमें मतलब जुड़ जाओ, जुड़ जाओ, जुड़ने में क्या हो रहा अपना। जब हम चार आदमी संगठन, तो हम यूं बड़े बड़े काम कर जाते हैं, यूं बड़े बड़े, यूं बड़े बड़े, तो टेंशन तो होती है। अब पिछले साल हमने कौतिक करा, तो हम जो जितने भी बंदे वो वैसे थे ना, तो हमें पता है रात रात में, मतलब होने के बाद भी एक रात हमारे मरने जीने की बात हो गई थी। हम चार पांच बंदे ऐसे बोलने वाले बोल जाते हैं, मैं यूट्यूब माध्यम से बोल रही हूँ। करने वालों को पूछो ना कि उसने कितने रातें अपनी नींद से गंवाई है, वो करी। तो बोलने वाले तो बोल जाते हैं, कुछ भी करा बुरा मिल जाता है, तो बोलने वाले तो कुछ भी बोल जाते हैं। जिनकी नींदें खराब हुई, दिमाग खराब हुए, 8-10 बंदे, तो उनको पता है ना कि हमने क्या क्या, हम सोए नहीं है, मैं क्या चिंता थी, कहाँ से क्या जुटा। जहाँ भी कुछ चीज होता है तो उसको पता रहता है ना कि मैंने कहा। बोलने वाले तो बोल जाते हैं, कुछ भी लगा जाते हैं, पर उस बंदे को पता होता है ना कि मैंने कहा क्या, जो बंदे उसमें लगे हुए हैं उनको पता होता है कि हमने कहा क्या। उस ऐसे अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है, समय भी देना पड़ता है, कहाँ से क्या लाया, कैसे क्या, कहाँ से उसने किससे पूछ की, मतलब उन सब लोगों का संगठन होता है, किसने क्या बताया, किसने क्या बताया, क्या कर रहा, कहाँ से क्या, कहाँ से क्या। पर उस सब में जिम्मेवारी ऐसा होना चाहिए मुखिया, इस सब में जिम्मेवारी छोड़नी चाहिए, जितने तुम बंदे हो उतनों में, मतलब कोई भी है तो उस तब तुमको परेशानी होगी, ऐसे है। और फिर कर दिया तो बोलो मत कि मैंने ऐसे करा, कोई भी है। तो संगठन में पीछे से, मैं तो बस अब यही सोचती हूँ, पीछे से खड़े हो जाओ, हेल्प कर लो उनकी को अच्छी तरह अपने से, मतलब कहीं भी। तो जो हो सके तो है हमारे एक नाम नहीं लो बंदा, बर्तन भी धो देंगे, बना के खाना भी खिला दे सब, पर कहीं ना कुछ नहीं है, पीछे से सब कर दिया। तो मैं बोल रही हूँ तो मतलब जो आदमी इन चीजों में चल जाता है उसको कई बोलते हैं कि घर गृहस्थी, हम घर गृहस्थी देते हैं, बच्चों को टाइम देते हैं, पर हम भी इतना, हमारे बच्चे भी हमें रोट नहीं करते, पति नहीं नहीं करा, घर का माहौल भी सही होना चाहिए, बच्चे भी अपने सही होने चाहिए। कि तुम्हारे माँ पापा खुद कर रहे हैं तो उनको होगा जो मतलब होगा, बच्चों को कोई मतलब नहीं है। वो 10 आदमियों से बोलेंगे चालेंगे, 10 के फोन आएंगे, तो 10 से वो बातें करेंगे, कई बातें होती है। तो मतलब बच्चों को भी ये है कि वो जान रहे हैं ना अपने
कि मेरे पापा क्या है घर में, हमारे लिए कुछ परेशानी तो नहीं कर रहे। हाँ, कोई परेशानी हो रही है घर में, अपने घर में, तो तब उनको तो फिर उन माँ पापा को जाने ही नहीं देना चाहिए ऐसे टेंशनों में। वही चाहिए सामाजिक कामों में, जिनके घर से उनको आज़ादी होगी, घर वाले किसी से लड़ बिगड़े ना, उनको किसी को कुछ न बोले, उन लोगों को जाना चाहिए सामाजिक कार्य में। कोई भी हो, मैं हूँ, कुछ हूँ, अगर मेरे बच्चे कल दूसरे पे चढ़ गए कि तूने तो व्यर्थ है ना, वो फिर व्यर्थ है। ये बात कह रही हूँ मैं। तो मैं हर जगह यही बोलती हूँ, मैं पहले भी बोलती थी, मंडलियों में बोलती थी कि वो बंदा आए आए जिसके घर परिवार से किसी को परेशानी ना हो, नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ दुबक के चारपाई में कंबल लेके, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो। जब वो सामाजिक कार्यों में जाएंगे तो 100 आदमियों से बोलेंगे, बोल बतलाएंगे, बोलेंगे, फोन आएंगे, उनके संग बाहर जाएंगे, काम करवाएंगे। जब सामाजिक हो जाते हैं तो उनका एक परिवार सा हो जाता है, काम बाहर बाहर के होते हैं तो उनका एक परिवार, तो वो एक दूसरे के दूर रखते हैं कि मतलब ये ऐसे नहीं है कि गलत ही भाव। अब जैसे अनुरुद्धाचार्य जी है, भागवत कथा में कोई किसी को भागवत की ज्ञान, मतलब जो चाहे तुम भागवत कुछ चीज से जुड़े हो तो ऐसे कोई भावना जिसके मन में होगी उसको तो भगवान जी खुद ब खुद अदा कर देंगे, क्योंकि उसमें क्या है, हमें तो भक्ति करनी है। अब वहां तो कितने लोग बैठे रहते हैं, कितने उनके कार्यकर्ता है, आदमी औरत संग में बैठे हुए हैं, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, पर क्या है वो भगवान भक्ति में डूबे हैं और कुछ ज्ञान ही नहीं है उन्हें, भक्ति में डूबे हुए हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। जब तक वो ये ध्यान करेंगे तब मतलब ये है, तो भक्ति में डूबने में मतलब कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कई फिर उसमें मतलब जब तुम भगवान के नाम पे जा रहे हो तो सात्विक खाना खाना चाहिए। आप तुमने पूजा कर दिया, तुमने पूजा कर दिया, बोला हम तो थक गए, और अब तो हमने पंडित जी ने बोल दिया, अरे यार अभी प्रसाद तुम्हारे अंदर है, तो फिर तुम्हारा विघ्न हो गई। ये भगवान जी ये कलयुग है तब तो अच्छे भले लोग तुमसे हट जाएंगे, भगवान जी वो हटा देते हैं। तो कोई चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, कोई भी इंसान हो, तो अपने थोड़ा सा तपस्या, एक तुम पूजा के उसमें जा रहे हो और एक खाने की तपस्या में तो 1 2 4 दिन नहीं रह पा रहे हो, और जिन पे जो तपस्या होती है खाने पीने को होती नहीं है। हम मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं गई 1 हफ्ते का टूर था हमारा, वहाँ क्या बोलते हैं नासिक, सब हम तीर्थ करने गए, शिरडी गए, त्रिमुकेश्वर त्रिमुकेश्वर गए, तो सारा हम घूम के आए, तो 1 हफ्ते का टूर था। पर जो मैं ले गई घर से बना के वो खाए मैंने ना, तो मैंने होटल का खाना ट्रेन में खाया ना, मैंने वहाँ खाया जहाँ प्रसादी मिली मुझे, सब प्रसादी उस वैष्णव भोजन होता है। हाँ, वहाँ एक आध बार खा लिए तो सारी बोल रही न मुझे भूख लगी न प्यास लगी। ये वहाँ खाकरे मिलते हैं, मक्के के खाकरे, वो मतलब रोटी की तरह, बिल्कुल पापड़ की तरह, वो ले लिया मैंने, जहाँ मेरा थोड़ा वो लगा वो खा लिए, फल खा लिए, और दिख जाएगा इसमें तो फल खा लिए, वो खा लिए और भूखी नहीं फिर